भाई एक बार जडेजा से पूछा गया था 2-3 साल पहले कि अगर आप सीएसके को छोड़ के किस टीम में जाना पसंद करेंगे, तो भाई जडेजा ने कही थी कि मैं किसी टीम में अपने आप को खेलते हुए इमेजिन ही नहीं कर सकता। सीएसके मेरी फैमिली है, सीएसके मेरा लव है। और जडेजा भाइयों मतलब 2022 का 2023 का आपने भाइयों आईपीएल का फाइनल देखा होगा। फिर जडेजा ने अपनी जी जान लगा दी थी, ऐसी तैसी कर दी थी, सिर्फ किस लिए, सीएसके को भाइयों आईपीएल जिताने के लिए और धोनी को आईपीएल जिताने के लिए। ऐसे में लोग कहते हैं कि वो टी20 का बेस्ट प्लेयर नहीं है। हाँ, अभी 1-2 साल में उसका रिसेंट में टी20 में फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन उसने आईपीएल में ऐसी तैसी कर दी थी सामने वाली टीम, गुजरात की ऐसी तैसी कर दी थी। धोनी को सीधे जाके हक किया था। क्यों? सिर्फ सीएसके के लिए। उसने आखिरी 2 बॉल में 10 रन बनाने के लिए तैयार हो गया था और 10 रन बना दिए थे आखिरी की 2 बॉलों में। जडेजा ने इतना सब कुछ किया है भाइयों। और आज सीएसके जडेजा की तरफ देख भी नहीं रही है। सीएसके कह रही है कौन है भाई तू, हम नहीं जानते तेरे को, तूने किया होगा सीएसके के लिए जो किया होगा, हम हमारे मतलब का नहीं तू लग रहा है, हमें तू अब इतने मतलब का नहीं लग रहा है कि हम तेरे को यूज़ कर पाए। और हाँ, सीएसके में लॉयल्टी मैटर्स नहीं करती है, ये सीएसके को ओनर साफ साफ कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएसके जडेजा को छोड़ कैसे सकती है। जडेजा ने इतना कुछ सीएसके के लिए किया, एक बॉन्ड इतना बड़ा कर रहा, फैमिली जैसा बॉन्ड तैयार हुआ है, इनके बीच में लॉयल्टी भी तो एक चीज़ होती है ना। जी हाँ, आपके मन में डाउट तो आ रहा होगा कि सीएसके जडेजा को छोड़ ही सकती है, लेकिन अगर आप 3 साल बैक में चले जाएं 2022 में, रैना से कर रहा बॉन्ड तो नहीं हुआ ना भाई सीएसके के संग। जडेजा का बॉन्ड सीएसके के संग रैना जैसा तो नहीं होगा ना। रैना का जो भाई फैमिली मैटर जैसा रिलेशनशिप था सीएसके के संग, लेकिन 2022 में सीएसके की ने बिना बताए रैना को सीएसके से ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, और ऑक्शन में उसकी तरफ अपना बोर्ड भी नहीं उठाया, मतलब बेस प्राइस पे खरीदने को भी तैयार नहीं हुई थी सीएसके रैना को 2022 में। अब आप सोच लीजिए, रैना जैसा प्लेयर, धोनी के बाद अगर सीएसके का नाम लिया जाता था तो सिर्फ रैना याद आता था। धोनी और रैना ये दोनों सीएसके के नाम थे। सीएसके के लोगों से ज़्यादा लोगों को रैना और धोनी की शक्ल याद आती थी सीएसके का नाम लेने में। ऐसे में सीएसके ने रैना को छोड़ते हुए एक बार भी नहीं सोचा था। और कहने को रैना का फॉर्म इतना भी खराब नहीं था कि आप उसको ऑक्शन में बेस्ट प्राइस पे भी नहीं खरीदें। मैं तो हैरान हो गया था, सारे फैंस हैरान हो गए थे। तो आप बिल्कुल शौक मत होइएगा कि जडेजा को भी अगर सीएसके छोड़ दे भाइयों को, कि सीएसके में सही बताऊं बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं है। सीएसके बिल्कुल भी इमोशन से नहीं सोचती है, सीएसके बिल्कुल दिमाग से सोचती है। सीएसके सोचती है कि क्या मतलब का है, हम सिर्फ उसे उठाएंगे। हाँ, इस प्लेयर ने, इस बंदे ने हमारे लिए जी जान एक कर दी। इस बंदे ने कोई भी टीम में खेलने को इसने सोचा तक नहीं, मतलब तैयार भी नहीं होता था ये कोई भी टीम में खेलने को। इसने सिर्फ हमारी टीम के लिए एक फैमिली का बॉन्ड तैयार किया, लेकिन इसे अभी हमारे मतलब का नहीं लग रहा, तो हम इसे भाव नहीं देंगे, हम इसे सीधा हटा देंगे, कोई वो दिक्कत वाली नहीं है। मैं सिर्फ एक बार सरप्राइज हूँ कि चलो ठीक है, आप जडेजा को छोड़ रहे हैं, सीएसके जडेजा को छोड़ सकती है, सीएसके में इमोशंस नहीं है, लेकिन भाई सीएसके बिना धोनी की परमिशन की तो नहीं छोड़ सकती ना। धोनी एक तरह से, आप मैं बताऊं तो कोच है, एक टीम सिलेक्टर है सीएसके का। बिना धोनी की परमिशन के मेरे को नहीं लगता शायद एक पत्ता भी उठता है सीएसके में। भाई सीएसके इतनी बड़ी डिसीजन है कि जडेजा को छोड़ना धोनी से बिना पूछे तो नहीं ले सकती। तो क्या धोनी भी भाई जडेजा को नहीं रोकना चाहा है? धोनी तो भाई इतनी पावर तो है, धोनी जडेजा को रोक सकता था भाई यार, कम पैसे में रोक लेता, और जडेजा तैयार भी हुआ था कम पैसे में खेलने को सीएसके के लिए, लेकिन धोनी भाई जडेजा को रोक सकता था। धोनी पे पावर थी। अगर धोनी एक बार सीएसके के ओनर से कह दे कि जडेजा को नहीं जाने देना, तो सीएसके ओनर से जडेजा को नहीं रिलीज कर सकते। भाई धोनी पे इतनी पावर है सीएसके के अंदर में, आप समझ नहीं रहे हो। तो इसका आप मतलब जी समझ लीजिए कि धोनी ने भी कोशिश नहीं की है जडेजा को रोकने की। अब आप जी सोच लीजिए, मेरे मन में तो जी हार्ट ब्रेक हो रहा है कि सीएसके के से बॉन्ड टूट गया, लेकिन धोनी भाई, जडेजा और धोनी का तो भाइयों ये एक अलग ही बॉन्ड था।